नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आज शाम से सार्वजनिक सभा या जुलूस जैसे कई कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। पहले चरण में जिन 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे उनमें एमपी भी शामिल है। पहले चरण में एमपी की 6 सीट सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला और बालाघाट, छिंदवाड़ा सीट पर चुनाव होने हैं। तो एमपी की 6 सीटों पर वोटिंग होनी है और इससे पहले आपको बता दें जहां जहां पर भी 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है उसके लिए आज चुनाव प्रचार का समय थम जाएगा और उसके बाद सिलसिला शुरू होगा डोर टू डोर प्रचार का। अब चुनाव प्रचार का जो है आखिरी दिन आज है। सभाएं जो भी होनी है, जिन सभाएं होनी है, रैलियां होनी है, वो आज शाम को उन पर विराम लग जाएगा। उसके बाद डोर टू डोर प्रचार होगा। अब जो है नेता सभाएं नहीं कर पाएंगे, रैलियां नहीं कर पाएंगे और इसी बीच आपको बता दें लगातार दौरे दिग्गजों के रहे। मध्य प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो अलग अलग जगह पर दिग्गजों ने अलग अलग तरह की रैलियां, सभाएं की। अमित शाह की भी कल सभा आपने देखी, रैली देखी। अब जो है आज शाम में चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा क्योंकि 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं पहले चरण के। उससे पहले जो भी ताकत है आज शाम तक सभी पार्टियां लगा लेंगी। सभी सभाएं, रैलियां, सब कुछ आज हो जाएंगी 19 अप्रैल के मतदान के लिए, पहले चरण के मतदान के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कृष्णा साहू मंडला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ जबलपुर से पवन पटेल हैं, बालाघाट से श्रीनिवास चौधरी हैं। सबसे पहले मंडला का ही रुख कर लेते हैं। कृष्णा जुड़े हुए हैं। कृष्णा, चुनाव प्रचार का जो शोर है वो आज शाम थम जाएगा, आखिर कैसी स्थिति वहां पर? बिल्कुल आना चाहूंगा, जो आज शाम से ही चुनाव प्रचार थम जाएगा और जो मंडला लोकसभा क्षेत्र है आदिवासी बहुल इलाका है, जहां पर आज शाम के बाद से जो नेता अभी तक दम भर रहे थे उनका प्रचार थम जाएगा। वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं वो आज डिंडोरी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही जो कांग्रेस प्रत्याशी मंडला लोकसभा क्षेत्र के उनके गृहग्राम में ही एक रोड शो भी करेंगे। रोड शो करने के बाद कहा जा रहा है कि जो रोड शो होगा उसके बाद ही उनका जो वहां का है प्रचार थम जाएगा। इसके साथ ही आज रामनवमी का पर्व भी है, तो यहाँ पर रामनवमी पर्व को देखते हुए जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो जो राम उत्सव होने वाला है यहाँ पर उन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही यहाँ पे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, वो भी रामनवमी के इस पर्व में वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे। ऋतु जी जी, ठीक लगातार बने रहिए। पवन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर से। पवन, आखिर संस्कार धानी में कैसी स्थिति, कौन कौन सी सभाएं, क्या क्या कार्यक्रम आज रहने वाले हैं? चूंकि शाम में पूरी तरह से चुनाव प्रचार का ये जो शोर चल रहा है लगातार वो थम जाएगा। जी बिल्कुल ऋतु, जबलपुर में भी माहौल जो है अब आखिरी दौर में पहुंच चुका है। चुनाव प्रचार दोनों ही प्रत्याशी जो भाजपा कांग्रेस के हैं वो भी आज 5 बजे तक ही रैली और जुलूस के माध्यम से प्रचार कर सकेंगे। हालांकि आज कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं रखा गया है क्योंकि इसके पहले ही बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जबलपुर में दौरा हो चुका है और रैली, रोड शो भी जबलपुर में हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी ने जबलपुर में दिनेश यादव के लिए प्रचार किया था, रैली और सभा की थी। तो अब जो है ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आज शाम 5 बजे से डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो जाएगा। ये तो थी पार्टियों की बात जो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन की तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। 5 बजे के बाद कहीं भी अगर कोई घूमते फिरते या रैली जुलूस दिखती है या आम सभा होती है तो उनके खिलाफ में आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन की तैयारियां शुरू हो गई हैं चुनाव कराने को लेकर के, क्योंकि 19 तारीख को सुबह 7 बजे से ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कल सुबह 8 बजे से मतदान सामग्री का वितरण शुरू हो जाएगा। आज बसों का अधिग्रहण किया जा रहा है और रात तक 570 से ज्यादा बसें
से अधिग्रहित कर ली जाएंगी, जिनके माध्यम से चुनाव पार्टियां उनके मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगी। तो कहीं ना कहीं प्रचार थमेगा और प्रशासन की तैयारियां जोर पकड़ेंगी, प्रशासन एक्शन मोड में आ जाएगा। ठीक, लगातार बने रहिए। बालाघाट का भी रुख कर लेते हैं। श्रीनिवास चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बालाघाट में आखिर कैसी स्थिति श्रीनिवास? शाम में पूरी तरह से ये शोर जो चल रहा है लगातार, चुनाव प्रचार का, सभाएं, रैलियां, सब कुछ थम जाएगा। देखिए, बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित जिला है और बालाघाट जिले में 3 ऐसे विधानसभा हैं, बैहर, परसवाड़ा और लांजी। यहाँ पे चुनाव प्रचार शाम के 4 बजे ही थम जाएगा। इसके साथ ही 3 जो अन्य जो हैं, जिसमें कि वारासिवनी लिया जाए, कटंगी और बालाघाट, यहाँ शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार थमने वाला है, जिसको लेके देखिए अभी चुनाव के लगातार यहाँ कैंपेन चल रही है जोर शोर से। जो प्रत्याशी है, भाजपा है, कांग्रेस है, अन्य दलों के, उनके द्वारा लगातार यहाँ पे चुनाव प्रचार किया जाए, क्योंकि देखिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 4 बजे थमने वाला है, तो लगातार उनके लिए ये रहता है कि आज आखिरी दिन है, क्योंकि इसके बाद डोर टू डोर ही प्रचार कर पाएंगे। तो जो चुनाव प्रचार की जो चीजें हैं, जैसे कि माइक से इससे प्रचार वो कर नहीं पाएंगे, तो उसको लेके बहुत तैयारी चल रही है और समाप्ति की दौर है। इसके साथ आपको बता दूं कि हमारे यहाँ भाजपा की ओर से आज मुख्यमंत्री मोहन यादव का आगमन रामपायली में हुआ है, उनका चुनावी सभा चल रहा है और इसके बाद वो मंडला भी जाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ चल रहा नक्सल क्षेत्रों को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि 72 घंटे पूर्व ही यहाँ से जो बाहर से जो आए हुए जो प्रचार के लिए आए हैं उनको यहाँ छोड़ना पड़ेगा। बालाघाट जिले धारा 144 भी लागू कर दिया गया है इसको लेके, क्योंकि यहाँ पे जो भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभा हो चुका है ऑलरेडी, और मोहन यादव भी आज 4थी बार यहाँ बालाघाट आए हुए हैं। तो लगातार चल रही, वहीं कांग्रेस से जीतू पटवारी और अन्य लोगों द्वारा चुनाव प्रचार किया गया। कुल मिलाकर यही नक्सल प्रभावित को देखते हुए 4 बजे ही मतदान आज जो प्रचार है वो थम जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जिक्र करेंगे भोपाल का। जीतू पटवारी ने बड़ा दावा किया है। पहले चरण की वोटिंग से पहले बड़ा दावा उनके द्वारा किया गया। उन्होंने कहा 6 में से 4 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी चुनाव। ये बड़ा बयान जो है जीतू पटवारी के द्वारा दिया गया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। अभी रात पहले चरण की 6 सीटें हैं, उसमें से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी अच्छे से जीत सकती है। और मैं मानता हूँ चाहे कितनी भी कोशिश की हो इनने छिंदवाड़ा में, अमित शाह भी रात रुक लिए, 5-6 मंत्री, मुख्यमंत्री ने दूसरे दिन इस्तेमाल किया। तो ये बड़ा बयान जीतू पटवारी के द्वारा दिया गया। साथ ही साथ आपको बताएं, उन्होंने कहा कि ये जो है सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें से 4 हमारी सीटें पक्की हैं, हम उस पर चुनाव जीत रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। उषा ठाकुर ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं देने का बयान दिया है। इंदौर में उन्होंने कहा कि पिछली बार 28 सीट हमारे पास थी और इस बार छिंदवाड़ा के साथ बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के करप्शन वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जब हम एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ होती है। मिशन क्लीन स्वीप एमपी का आपका चल रहा है, छिंदवाड़ा कितनी बड़ी आप लोगों की चुनौती, क्योंकि पूरी बीजेपी कहीं ना कहीं नजर आ रही है छिंदवाड़ा में। देखिए, जहाँ भी हमारे पास पिछली बार 28 सीटें थी, छिंदवाड़ा में विशेष चिंता करना ये हम सबका दायित्व था और हम कर रहे। बीजेपी के लिए क्या कितनी चुनौती है, आपको क्या लगता है कि? देखिए, बीजेपी के लिए कुछ चुनौती नहीं है, क्योंकि बीजेपी एक केडर बेस्ड पार्टी। आप सोचिए कि हमारा कार्यकर्ता 12 महीने हम लोग बूथ पर जाते हैं, काम करते हैं, और अभी जो हम लोग सब जुटे हुए हैं वो हितग्राही जो हमारे हैं, प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक हितग्राही से मिलना और भारतीय जनता पार्टी के लिए आशा। मिशन छिंदवाड़ा को लेकर अमित शाह की बड़ी बैठक होने जा रही है। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ ये बड़ी बैठक है। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा इसमें हुई। साथ ही साथ आपको बता दें कि अमित शाह ने चुनाव की रणनीति भी बनाई है। तो ये बड़ी बैठक अमित शाह के द्वारा ली गई। मिशन छिंदवाड़ा को लेकर ये बैठक थी और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक उन्होंने की। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई, साथ ही साथ रणनीति भी बनाई गई है। 28 सीट पहले ही जो है जीत जो है पिछली बार दर्ज की गई थी बीजेपी के द्वारा 28 सीटों पर, एक छिंदवाड़ा रह गई थी। इस बार फोकस छिंदवाड़ा पर सबसे ज्यादा है कि छिंदवाड़ा पर भी क्लीन स्वीप करना है, कोई भी सीट बचनी नहीं चाहिए, सब पर फतह हासिल करनी है। कमलनाथ के घर में अमित शाह ने रोड शो किया और इसी दौरान अमित शाह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। अमित शाह ने छिंदवाड़ा समेत एमपी की सभी 29 सीटें जीतने की बात कही।
4 जून से पहले का ट्रेलर है क्या ये? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का रिस्पांस हर जगह पे मिला है, इस बार मध्य प्रदेश में हम छिंदवाड़ा समेत सभी की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। सर, संकल्प पत्र में यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दिया गया है। क्या? वन नेशन और वन इलेक्शन। जी, ये हमारी संकल्प पत्र का प्रमुख मुद्दा है। पूरे देश में एक ही मतदाता सूची होगी, पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ होंगे। बीजेपी की मेहनत को देखकर साउथ में रीजनल पार्टीज डरी हुई हैं। साउथ में भी इस बार हम मोदी जी की लोकप्रियता को सीट में कन्वर्ट करने में सफलता प्राप्त करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। अब की बार 400 पर। सर, एक आखिरी सवाल, एजेंसियों के दुरुपयोग का जो आरोप लगाती है कांग्रेस। देखिए, अगर दुरुपयोग हुआ है तो कोर्ट में जाने से कौन रोक सकता है, मगर हमारा कमिटमेंट था 2014 से 12 लाख करोड़ का जो घपला घोटाला भ्रष्टाचार किया है उनको हम सजा कराएंगे और हम इस पर अड़ी। बहुत धन्यवाद सर। तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना और यहाँ पर कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा का नहीं बल्कि पूरे देश में ही ऐसा रंग होगा, ऐसा ही उत्साह होगा। एमपी कांग्रेस को एक और झटका लगा है। देवाशीष जरारिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस में नेताओं ने राजनीतिक हत्या की जिम्मेदारी ले रखी है। पार्टी ने दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंका। रात दिन मेहनत की लेकिन भिंड से टिकट नहीं दिया गया। पिछले 5 साल कहा गया कि भिंड से टिकट दिया जाएगा। ग्रुपबाजी करके कांग्रेस ने कांग्रेस को निपटाया। कांग्रेस में जो भीतर घात करता है उसी को पूछा जाता है। ज्यादा जानकारी लेंगे वासु से हम। वासु, लगातार झटके पर झटके कांग्रेस को लग रहे हैं। एक और उनके नेता ने, दिग्गज नेता ने यहां से पार्टी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। कई सारे गंभीर आरोप लगाए कि अनदेखी की जाती है। यहां पर वाकई अनदेखी माने हम कि हम यही माने कि भविष्य की चिंता है जो सता रही है, पर बातें कही जा रही हैं कि यहां पर हमें सम्मान नहीं मिलता। निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस के लिए कठिन समय है और कांग्रेस के लिए सोचने का भी वक्त है कि क्यों लगातार उनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। पार्टी संगठन में कहाँ कुछ कमियां हैं, उनको कैसे ठीक किया जाना है, इस पर कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। और कांग्रेस के नेता दावा भी कर रहे हैं कि हम लोग लगातार मंथन कर रहे हैं कि आने वाले समय में किस तरह से पार्टी संगठन को मजबूत किया जाए। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से लगातार पार्टी का दामन नेता छोड़ने का काम कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी एक बार फिर मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं। देवाशीष जरारिया एक युवा नेता के तौर पर उनकी छवि थी और भिंड में लगातार उन्होंने मेहनत की। उनका ये दावा है कि मैं पिछला चुनाव लड़ा था, उसके बाद मुझे ये कहा गया था कि आने वाले समय में भी आपको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, ग्राउंड लेवल पर आप काम करते रहिए। और मैंने पार्टी के लिए पुरजोर मेहनत की, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। इससे वो नाराज और हताश कहीं ना कहीं नजर आए और यही वजह है कि उन्होंने पार्टी से अपना इस्तीफा सौंपा है। सिर्फ इस्तीफा नहीं सौंपा है, इस्तीफे सौंपने के साथ कई गंभीर आरोप भी लगाए, जिसमें मुख्य तौर पर जो पहले भी बीजेपी आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस में बड़ी गुटबाजी है, अलग अलग गुटों में कांग्रेस जो है वो बटी हुई है। यही बात देवाशीष ने भी की। उन्होंने कहा कि जो ग्रुपों से दूर होकर राजनीति करता है उसे नहीं पूछा जाता, जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाता है, जो ग्रुपों में रहते हैं उनको ही पार्टी में तवज्जो दी जाती है, महिलाओं की, दलितों की। ठीक वासु, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने एक के बाद एक नेताओं के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर कहा कि बीजेपी मैसेज देना चाहती है कि उनके पास प्रशासन है और वो उसका दुरुपयोग करेंगे। रेत परिवहन वाले लोग जिन्हें डराया जा सकता था उन्हें वो ले गए। जो एक अभियान चलाने की इनने बात की कि हम कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में ज्वाइन करा रहे हैं, वो भी उसके आसपास के अगर पूरे सिनेरियो को प्रदेश की जनता ने देखा तो क्या था मैसेज? ये था कि हमारे पास प्रशासन है, उसका हम दुरुपयोग करेंगे। रेते का काम करने वाले, जितने हमारे क्रेशर का काम करने वाले, परिवहन का काम करने वाले, जो परिवार का साथी कांग्रेस पार्टी में था और अल्टीमेटली सरकार की तानाशाही के खिलाफ या प्रशासन से डर सकता था, उसको सबको ले गए।
न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक इनाम। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो कॉन्टेस्ट में आज का सवाल है, पूर्व मंत्री जी जो फिलहाल पिता की कैंपेनिंग देख रहे हैं, आखिर ये कौन?